करता। लेकिन उलमा में भी बहुत सारे आलिम ऐसे हैं कि जो ये समझते हैं कि इस वक्त में भी फ़लाँ मुल्क की या फ़लाँ आलिम की मुखालफत ही करनी है बस, चाहे उसके पास दलील हो या ना हो, चाहे उसके पास कोई बात हो या ना हो, लेकिन उसने ये कोशिश करनी है कि मुझे फ़लाँ मुल्क की मुखालफत करनी है, या फ़लाँ आलिम की या फ़लाँ डॉक्टर की मुखालफत करनी है, या फ़लाँ कौम की मुझे मुखालफत करनी है। ऐसे सूरत में वो उसी पे तुला हुआ है। वो अपने अपने अपनी उस जिम्मेदारी को ऐसे इज्तिमाई दौर में भी उस चीज़ को पीछे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। आम तौर पे आप देख लें, अभी एक पूरी दुनिया में एक हम आजमाइश के शिकार हैं। पूरी दुनिया जो है आजमाइश में मुब्तला है, और हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अहकाम ऐसे सिलसिले में दिए हैं, हम उनकी तरफ भी तवज्जो नहीं कर रहे। नमाज के मसले को आप ले लें, सारे दुनिया में अब्दुल गफूर, रातों को आज़ान देना कैसा नया काम शुरू हो गया, मेहरबानी करके रहनुमाई फरमा दें। जज़ाकल्लाह खैर जी, इसी पे बात कर लेते हैं, थोड़ी सी मुख्तसर सी बात। अभी देखो आज़ानों का एक मसला शुरू हो गया जी, और सारी दलीलें लोग वही आज़ान की दे रहे हैं कि जो आज़ान की फजीलत के हिसाब से मौजूद है कुरान और सुन्नत में, कि आज़ान देना एक फ़ضल वाला काम है, एक शर्फ वाला काम है। और हदीस में आता है कि क़यामत के दिन उनकी गर्दनें सबसे ज़्यादा लंबी होंगी कि जो आज़ान देने वाले हैं। ये फजीलत कम है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ पे जिस बस्ती के अंदर आज़ान होती है वहाँ अमन वाली बस्ती होती है वहाँ पे, और जहाँ आज़ान होती है वहाँ शैतान वहाँ से भाग जाता है, और वहाँ इतना भागता है कि उसको आज़ान की आवाज़ सुनाई दे। ये सारी फजीलतें और भी बेशुमार फजीलतें हदीस में आज़ान के ताल्लुक से मौजूद हैं। लेकिन वो आज़ान कब है? वो है जुम्मे की नमाज के लिए, वो है पंज वक्ता नमाज के लिए आज़ान। और फिर कुछ लोग हम में से उन्हीं दलीलों को लेके, या वो रिवायतें जो ज़ईफ रिवायतें उसको लेके अभी इसके ताल्लुक से शुरू कर लिया जी हमें रात को आज़ान देनी है, और पूरी रात को शोर शुरू हो गया। ये मैं कहूँगा कि ये एक शोर ही है, क्योंकि आप ऐसा काम कर रहे हैं जो कुरान और सुन्नत में मौजूद नहीं है, जिसकी दलील अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में नहीं मिलती। अपनी तरफ से आपने उसमें इजाफा करें। और ठीक है, मैं एक बात आपको कहूँगा कि हम लोग इतने पढ़े हुए हैं कि जो जिनकी ज़ुबान में कुरान नाजिल हुआ या जिनकी ज़ुबान में हदीस नाजिल हुई, हम उनसे भी ज़्यादा पढ़े हुए हैं। ठीक है, आप सऊदी की बात को ना माने, और हमें कुछ लोग ऐसे, चाहे वो हमारे मसलक के हों चाहे वो किसी भी मसलक से हों, वो उन लोगों के अंदर ही है कि यहाँ की सबसे पहले जब ये बात आई तो यहाँ की सऊदी की जो फतवा कमेटी है, वहाँ के बड़े बड़े उलमा और मशाइख हैं जिन्हें बुखारी तक ज़ुबानी याद है, जिन्हें हदीस की सियासत तक की किताबें ज़ुबानी याद है, जिन्हें कुरान पूरा ज़ुबानी याद है, कुरान की तफसीर तक ज़ुबानी याद है, जिन्हें अरबी की बहुत सारी किताबें ज़ुबानी याद हैं, और उनका फतवा दुनिया में माना जाता है। अगर वो फतवा कोई देते हैं तो पूरी दुनिया उनके फतवे को मानती है। लेकिन जब ऐसा वक्त आया तो लोगों ने उसकी मुखालफत शुरू कर ली। जी ठीक है, मैं मान लेता हूँ जी आप सऊदी से मुतनफ़िर हैं, आप सऊदी की बात को नहीं मानते, ठीक है आप नहीं मानते, लेकिन जिस जुबान में कुरान नाजिल हुआ, जिस जुबान में हदीसें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हैं, आप उस जुबान का तो ख्याल रखें। वो हदीसें जो इस कुरान, जो हदीसें यहाँ अरब के लोगों को पता नहीं, वो हमारे हिंदुस्तान के लोगों को या पाकिस्तान के लोगों को पता होगी। आप सऊदी को छोड़ दें, आप मिस्र सबसे बड़ा मुल्क है दीनी एतबार से, जहाँ पे बहुत सारे हमारे लोग वहाँ पे पढ़ के आते हैं जामा अजहर में, और बहुत मारूफ इदारा है, और जो है अली तंतावी जैसे बड़े बड़े उलमा और मशाइख वहाँ से जो है पढ़ के आए। उन्होंने भी फतवा दिया कि जी आप घरों में नमाज पढ़ लें, आपकी नमाज घर में हो जाएगी, ऐसी सूरत में आप मस्जिदों में ना जाएं। उनका फतवा भी लोगों ने नहीं माना। मिस्र अरबी मुल्क है, कुरान हदीस को वो भी जानते हैं। खलीज के पूरे जो अरबी मुल्क हैं, आप कुवैत को ले लो, आप कतर को ले लो, आप दुबई को ले लो, आप जो है ओमान को ले लो, आप मस्कत को ले लो, आप उसके बाद जो है सूडान को ले लो, आप मगरिब को ले लो, आप जो है जजायर को ले लो, आप ट्यूनिस को ले लो, आप यमन को ले लो, आप तुर्की को ले लो, हत्ता कि आप ईरान को भी ले लो। ये सारे मुल्कों के उलमा ने कहा जी आप घरों में नमाज पढ़ लें, और उसी के बाद इन्होंने आज़ान नहीं दी। ना तो खलीज में किसी ने दी, ठीक है आप सऊदी को नहीं मानते, ठीक है हम सऊदी की बात ही नहीं करते। आप मिस्र को तो मान लो, मिस्र में किसी आलिम ने बताया कि आप छतों पे चढ़ के आज़ान दें। आप जो है सूडान में सारे अरबी और बड़े खिदमत करने वाले लोग हैं और बड़े मुखलिस लोग हैं, क्या सूडान के किसी आलिम ने कहा जी आप छतों पे चढ़ के आज़ान दे दें? क्या इराक के किसी आलिम ने कहा? इराक में तो बहुत सारे औलिया भी हैं,
क्या इराक वालों ने किसी ने कहा जी आप छतों पे चढ़ के अजान दे लें? आप त्यूनिस में चले जाएं, अरबी मुल्क है, त्यूनिस वाले किसी ने कहा कि आप छतों पे चढ़ के अजान दे दें, ठीक है नहीं। आप जो है उसके अलावा मगरिब में चले जाएं, मगरिब एक मुल्क है, शाम एक मुल्क है, शाम से क़यामत की निशानी। आप फ़लस्तीन में चले जाएं, फ़लस्तीन इस्लामी मुल्क है और फ़लस्तीन में बैतुल मक़दिस है और मस्जिद अक़सा है जो खाना काबा और मदीना मुनव्वरा के बाद तीसरा नंबर है। क्या जो है मस्जिद अक़सा के इमाम ने ऐलान किया कि जी आप मस्जिद की छतों पर चढ़ के अजान दें? अगर इस्लाम को समझा है कि तो अरबों ने समझा, सारी जो किताबें जो ट्रांसलेट हुई हैं, चाहे कुरान की तफसीर हो, चाहे अहादीस मुबारक की तफसीर हो, वो सारी की सारी जो है अरबी से उर्दू में तर्जमा हुआ है। लेकिन हम लोग अरबों से ज़्यादा हमारे पास इल्म है कि हम कहते जी ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। अगर मौजूद होती तो कम से कम कोई अरबी तो करता ना, किसी मुल्क अरब मुल्क में तो ये करता ना। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो अजान वाला काम आपने शुरू किया है, अजान बहुत अच्छा काम है, अजान देना सवाब का काम है, लेकिन वक्त पे आप दो। मस्जिद में आप जाके नहीं देते थे, जब जो है अजान का वक्त होता था आप सुन के जो है घरों में हम बैठे रहते थे, अपने मोबाइलों में रहते थे, कोई खेल कूद में है तो खेल कूद में लगा रहता था। लेकिन क्या होता है कि जब ऐसा वक्त आया कि जब हमें सुन्नतों पर अमल करना था तो हमने बिदअत शुरू कर ली। ठीक है, हम आप बात मान लेते, आपने एक अजान की बात अभी छेड़ दी, आपने अजान देना शुरू कर ली। उससे पहले आपने बालों का सिलसिला शुरू कर लिया जी, बालों को धो के पी लें तो ऐसा हो जाएगा कि आपको ये मर्ज नहीं पहुंचेगा। आप एक बात पर तो आप रहे ना, चाहे ठीक है आपने अजान शुरू कर, आप कोई और बात निकालेंगे, वो निकलेगी जरूर। आप कोई बात और कल कोई और बात ये लोग निकाल लेंगे, कोई और मसला निकाल लेंगे और लोग उसी को करना शुरू हो जाएंगे। और टीवी चैनलों वाले जो है, क्योंकि उनको चाहिए लोग ज्यादा उनका टीवी चैनल देखें, उन्होंने तो ऐलान कर देना, कोई बुजुर्ग खड़ा हो जाएगा जी मैंने ख्वाब में देखा और ये हो रहा है और वो हो रहा, तो आपने वही काम करना शुरू कर देना। हमें कौन मना करने वाला लोग है? सही हदीसों को हम में से देखता कौन है? या जो सही आलिम है उनकी बात हम में से सुनता कौन है? उनकी बात तो सुनता ही कोई नहीं। तो पहले बालों वाला किस्सा इन लोगों ने छेड़ा, और बालों वाले जब उसमें कुछ नहीं मिला, कुछ लोगों ने कुरान में ढूंढने की कोशिश की, बाल पूरे कुरान में ढूंढे, उन्होंने सूरह यासीन में भी ढूंढे और मिले भी, और उनको धो के पिया भी, उनकी बीमारी नहीं खत्म हुई, फिर भी बीमारी फैल ही रही है, फिर ही फैल रही है। अब इन्होंने सोचा जी कोई और काम कर लें। और काम कौन सा शुरू किया? घरों की छतों पे चढ़ के अजान देना शुरू कर दिया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, जहां एक बिदत ईजाद होगी वहां हजारों बिदतें ईजाद होंगी और बिदत ईजाद होती ही चली जाएगी। और जिस माशरे में बिदत ईजाद होगी वो नेक अमल को भी खत्म कर देगी, ठीक है नहीं। और इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में ले जाने वाली है, ठीक है नहीं। तो इसलिए बिदत का सबसे बड़ा खसारा यह है कि बिदत से जो अच्छे काम आदमी करता है वो भी खत्म हो जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में बेशुमार अंबिया अलैहिस्सलाम का जिक्र किया और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वलौ अशरकू, अगर ये अंबिया अलैहिस्सलाम भी शिरक करते तो इनके अमल भी खत्म हो जाते। ये बुजुर्ग अंबिया, जबकि अंबिया शिरक के खात्मे के लिए आते, जबकि अंबिया तौहीद का बोल बाला करने के लिए आते, जबकि अंबिया लोगों को गुमराही से निकालने के लिए आते, जबकि अंबिया अलैहिस्सलाम शिरक को खत्म करने के लिए आते हैं, बुतों को खत्म करने के लिए आते हैं। वो अंबिया कैसे शिरक कर सकते हैं? उनके बारे में फिर खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया लइन अशरकता लयहबतन अमलुक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आप भी शिरक करेंगे तो आपके अमल भी खत्म हो जाएंगे। तो जाहिर बात है जब अंबिया अलैहिस्सलाम से भी शिरक जो है अल्लाह को बर्दाश्त नहीं है, जबकि वो करते ही शिरक नहीं, वो तो शिरक को मिटाने के लिए आते हैं। लेकिन फिर हमारे माशरे में लोग शिरक पे शिरक करते जा रहे हैं, बिदत पे बिदत करते जा रहे हैं, हर चीज हर दिन नई नई चीज इजाद करने वाले हैं। हमारे लोगों को मना तो कर नहीं सकता, और जो हदीस का हवाला देगा उसके लिए लोग अपनी तरफ से जो भी सजाएं होंगी वो उन्होंने करना है, बुरा भला वो कहेंगे। तो इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये जो रात में काम शुरू किया आपने अजान देना, उसके बजाय आप अंदर में कुरान पढ़ें बैठ के, उसके बदले में आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, उसके बदले में आप सुभान अल्लाह पढ़ें, उसके बदले में आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, जिनकी कुरान में हदीस में इजाजत है वो काम करें। आप कुरान पढ़ते रहे अंदर बैठ के, ठीक है नहीं। लेकिन आपने ऐसा काम कर दिया कि जो ना तो पूरे अरब मुल्कों में है, ना कुरान हदीस में है, ना जो है इससे पहले था, और आपने वो शुरू कर लिया। तो मेरे दोस्तों ये काम बहुत अच्छा नहीं है, बिदतें करना अच्छा काम नहीं है। और ऐसे माहौल में करना कि जब हमारे ऊपर एक आफत आई हुई हो, जबकि हमें एक अल्लाह को पुकारना हो। और अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में कहता है वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दअवत अद्दाई इज़ा दअन, कि जब कोई पुकारने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ को सुनता। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में दूसरी जगह
जगह फरमाता है अम्मा युजीबुल मुत्तर इज़ा दआ, कि जब कोई जिसका दिल टूट गया हो, जब कोई आजमाइश में, मुसीबत में, ऐसे वक्त में अल्लाह को कोई पुकारता है तो अल्लाह उसकी आवाज़ को फौरन सुनता है। तो ऐसे वक्त में जब हमें अल्लाह को पुकारना था तो हमने अल्लाह के मुकाबले में दलीलें करना शुरू कर दी। हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को छोड़ के अपनी तरफ से ऐसी चीज़ें ईजाद करनी शुरू कर दी कि जिसका ना कुरान में जिक्र है, ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में जिक्र है, ना आज से 1400 साल पहले किसी ने किया है। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, इन चीज़ों से बचने की कोशिश करें। दीनी रहनुमाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए ताकि आपको मज़ीद कीमती वीडियोज़ मिलते रहें। जज़ाकल्लाहु खैर।